चलो फाइनली खाना तो बन गया, अब जल्दी से फ्री हो जाऊंगी बस। पायल सभी को खाना बनाकर सर्व करती है, लेकिन खाना देखकर सबका मुंह बन जाता है। अरे बेटा, तुमने ये कैसा खाना बनाया है? क्या हुआ पापा जी, अभी तक तो आपने खाना चखा भी नहीं है और अभी आप ऐसा कह रहे हैं? अरे भले ही मैंने सब्जी नहीं खाई है, लेकिन इसकी शक्ल देखकर पता चल रहा है। मैं कुछ समझी नहीं पापा जी। अरे इसमें इतना सोचने समझने की क्या बात है? इसमें मुझे तो एक दूर दूर तक पत्ता तक धनिया का नजर नहीं आ रहा। तुम्हें पता है ना, हमारे घर में बिना धनिया की कोई सब्जी नहीं बनती। हाँ पापा जी, मुझे पता है, लेकिन पायल आगे कुछ बोलती उससे पहले ही शांति उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, हाँ तो अगर तुम्हें पता है तो तुमने सब्जी के अंदर धनिया क्यों नहीं डाला? तुम्हें ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें सब्जी में धनिया डालना चाहिए था। तुम्हें पता है हम बिना धनिया की सब्जी नहीं खाते। माफ करना मम्मी जी, आज मैं धनिया डालना भूल गई थी। अगर तुम धनिया डालना भूल गई थी तो बाद में तो याद आया होगा, खाना परोसने से पहले तो ध्यान रखना चाहिए था। अरे सब्जी बनाने के बाद क्यों, पहले से ही सारी बातें याद होनी चाहिए कि किस तरह खाना बनाना है किस तरह नहीं। ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम्हें ही ठीक से निभानी होगी। मम्मी जी माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आप कहे तो अभी मैं सब्जी में दोबारा डालकर ला देती हूँ। अब क्या फायदा, अब तो सारा मूड ही खराब कर दिया तुमने। अब तो जैसा बना है वैसा ही खा लो। इतनी खरी खोटी सुनाने के बाद सब खाना तो खा लेते हैं, लेकिन वही मुंह बनाकर खाते हैं। पायल घर के बाकी काम में थोड़ा व्यस्त हो जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जब पायल रसोई में खाना बना रही थी, आज तो खाना बनाने में बहुत लेट हो गया, बहुत थक गई हूँ। बाजार से आते ही सीधा रसोई में घुसकर खाना बना रही हूँ। बस अब जल्दी से सारा काम खत्म करके सो जाती हूँ। उस दिन पायल बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए पायल जल्दबाजी में सारा काम करती है। उसके बाद सबको खाना परोसती है। खाना देखकर सभी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बहू क्या है ये सब? पापा जी, खाने में शाही पनीर, आलू गोभी और टमाटर की चटनी है, साथ में गर्मा गर्म रोटियां और बूंदी का रायता भी है। ओफो, ये सब तो मुझे भी नजर आ रहा है। मैंने तुमसे इस बारे में नहीं पूछा। मुझे भी दिख रहा है कि तुमने खाने में क्या बनाया। तो फिर पापा जी आप और किस बारे में बात कर रहे थे? अरे मेरे कहने का मतलब था, तुम्हें बताने के बावजूद भी तुमने आज की किसी भी सब्जी में धनिया नहीं डाला है। ओह, माफ करना पापा जी, मैं वो जल्दबाजी में भूल गई थी कि। बहू, हमने तुम्हें पिछली बार भी कहा था कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम भला इसे कैसे भूल सकती हो? तुम्हें कितनी बार बोला है कि याद से अपना काम क्या करो, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो काम में ध्यान ही नहीं होता। तुम भला खाने में इतनी इम्पोर्टेंट चीज कैसे भूल सकती हो? हाँ भाभी, इस बार आपने सही नहीं किया। पिछली बार तो हमने फिर भी आपको कुछ नहीं कहा था, लेकिन आप इस बार फिर से धनिया डालना कैसे भूल सकती हो? बिल्कुल, धनिया तो हर सब्जी की आन बान शान होता है। तुम एक बार को दिन में कुछ भी करना भूल जाओ, लेकिन सब्जी में धनिया डालना कैसे भूल सकती हो? अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मैंने धनिया इसलिए नहीं डाला क्योंकि। अरे सच में बहुत ही ज्यादा गलत बात है, सारा मूड खराब कर दिया तुमने। क्या आप लोग 2 मिनट के लिए शांत हो सकते हैं और मुझे बोलने का मौका देंगे? मैं कहना चाह रही हूँ कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। दरअसल घर में धनिया खत्म हो गया है, इसलिए मैं सब्जी में धनिया नहीं डाल पाई। एक दिन तो हम लोग कम से कम बिना धनिया की सब्जी खा सकते हैं। रमेश खाने की थाली साइड में हटाते हुए कहता है, मैं तो बिना धनिया की सब्जी खा नहीं सकता। ऐसा करने के बारे में एक पल के लिए सोच भी नहीं सकता। बस मेरा हो गया, मैं चला सोने। इतना कहकर रमेश खाना छोड़कर वहां से चला जाता है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। ये सब देखकर शांति का गुस्सा और भी ज्यादा पारे पर पहुंच जाता है। देखा, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। नहीं खाया उन्होंने खाना, कर दिया ना तुमने उन्हें उदास। बेचारे बिना खाना खाए चले गए। अरे जब तुम ठीक से हमारे खाने की जरूरतों का भी ध्यान नहीं रख सकती तो फिर तुम और क्या ही करोगी? लेकिन मम्मी जी, हम काम से बाहर गए थे और इतनी लेट से घर आए। मैंने पहले जल्दबाजी में खाना बनाया, उसके बाद देखा तो धनिया खत्म मिला। अब इतनी रात को हम धनिया लेने कहाँ जाते? अरे तो पहले से ध्यान रखना चाहिए कि खाने की कौन सी चीज खत्म हो गई है और कौन सी नहीं। अगर पहले से ही सब ध्यान से होगा तो ऐसी गलतियां होने की नौबत ही नहीं आएगी। मेरा भी पेट भर गया, सारा मूड खराब कर दिया। इतना कहकर शांति भी वहां से चली जाती है। ये सब देखकर पायल बहुत हैरान थी। अजीब ससुराल वाले हैं मेरे, धनिया को अपनी आन बान शान बता रहा है। पता नहीं कहाँ आकर फंस गई हूं मैं। और एक दिन बिना धनिया के खाना खा भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। अगले दिन पायल सबसे पहले सुबह उठकर बाजार जा रही थी। तब शांति उसे रोकते हुए कहती है, अब इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस बाजार जा रही थी, अभी आ जाऊंगी। अरे तुम्हें सुबह सुबह और कोई काम नहीं है जो शॉपिंग करने के लिए बाजार निकल पड़ी? अभी तक हमारे लिए नाश्ता नहीं बनाया, कम से कम हमारे लिए चाय नाश्ता ही बना दो। मम्मी जी, मैं अपने लिए कोई शॉपिंग करने नहीं जा रही हूँ, मैं आप सबके लिए धनिया लेने जा रही हूँ। अगर मैंने आज फिर से सब्जी में धनिया नहीं डाला तो फिर से घर में तांडव और महाभारत दोनों ही हो जाएंगे, इसलिए मुझे जाने दीजिए।
ओह, ऐसी बात है, तो पहले क्यों नहीं बोला? अगर धनिया लेने जा रही है तो फिर तो अच्छी बात है ना। लेकिन आज तो तेरे पापा जी चले गए धनिया लेने। आगे से ध्यान रखियो। चल, हमारे लिए खाने की तैयारी कर ले फटाफट। जी मम्मी जी। पायल खाना बनाने रसोई में जाती है और खाना बनाने के बाद सबको खाना परोसती है तो फिर से सबका मुंह बन जाता है। अरे यह क्या है? मम्मी जी, आप खाने के बारे में पूछ रही हैं या धनिया के बारे में? धनिया के बारे में तो पूछ नहीं सकती क्योंकि सब्जी में धनिया डाला है आज मैंने। अरे क्या खाक धनिया डाला है? इतना कम धनिया है कि मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा। चश्मा लगा कर देखूंगी ना तब भी नजर नहीं आएगा। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? उठा लो मुझे, नहीं तो फिर इस धनिया को। हाँ बहू, इसमें तो बिल्कुल भी धनिया नजर नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें अभी सुबह ही तो धनिया ला कर दिया था। पापा जी, वो धनिया बहुत ही कम था। अब रात को और दोपहर में भी तो खाना बनेगा, इसलिए मैंने उसमें से थोड़ा सा ही धनिया लेकर डाला है। अगर मैं बाकी सब्जी में धनिया नहीं डालूंगी तो फिर से आप सब मुझे बोलते, इसीलिए मैंने उसमें कम धनिया डालकर बाकी बचा लिया। हे भगवान, बहू आखिर तुझे अकल कब आएगी? है वो धनिया तुझे सिर्फ अभी के खाने के लिए ला कर दिया था। अब मुझे क्या पता मम्मी जी कि मुझे कितने समय की खाने के लिए धनिया दिया है। अक्सर आप कहते हो कि सब्जियों को थोड़ा देखकर इस्तेमाल करना चाहिए, इसीलिए मैंने उस हिसाब से धनिया डाल दिया था। मुझे नहीं लगता बहू तो कभी भी समझेगी। लगता है तूने ठान लिया है हर बार खाना खाते वक्त हमारा मूड खराब करना ही है। तुझे एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही कि धनिया हमारी सबसे पसंदीदा चीज है और इसके बिना हमें खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पायल कुछ भी करती लेकिन हर तरफ से बस फंसती। पायल का मूड इतना ऑफ हो जाता है कि वो थोड़ी देर रूम में रेस्ट करने और खुद को शांत करने के लिए चली जाती है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है और वो उठाती है। हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसी है तू? बस यार ठीक हूँ, तू बता। क्या बात है, आज हमारी चुलबुली मैना एकदम शांत, इतनी उदास क्यों लग रही है? नेहा के पूछते ही पायल का गुस्सा फूट जाता है और वो भड़कते हुए नेहा को सारी बात बताती है। तो अब खुद ही बता, मेरी क्या गलती थी? पिछली बार मुझे पता नहीं था और इस बार मैं इतनी थकी हुई थी, रात के लिटरली 10 बजे मैं खाना बना रही थी। उस वक्त मैं किसी को धनिया लाने के बारे में कैसे बोल सकती हूँ? अब तू ही बता, मेरी क्या गलती है? सिर्फ इतनी गलती कि सब्जी में धनिया नहीं डाला और उस पर इतना बड़ा तांडव कर दिया। बाप रे, ये तो सच में बहुत ही खतरनाक बात है। मतलब सिर्फ एक धनिया के लिए कोई इतना बड़ा ड्रामा या सीन क्रिएट कैसे कर सकता है? सच में मुझे भी समझ में नहीं आता। पिछली बार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कटघरे में खड़ी हूँ, जिसे पता नहीं मुझसे कौन सा बड़ा पाप हो गया। और आज की बात देख लो, अब मुझे धनिया ला कर दिया, इतना सारा धनिया। अब इतना सारा एक सब्जी में कैसे डालती है? तो मैंने सोचा पूरे दिन के लिए लाया होगा तो थोड़ा धनिया बचा लिया। लो, उसमें भी मुझे खरी खोटी सुनाई। ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं तुझसे कितना बड़ा पाप हो गया हो। कोई बात नहीं भैया, आगे से तुझे ध्यान रखना होगा, वरना तो तुझे तेरे ससुराल वाले कहीं इस जुर्म में जेल ना भेज दे। मुझे तो अब डर लग रहा है। जैसे सबकी हरकत है ना, मुझे तो लग रहा है जल्दी मुझे कभी भी जेल हो सकती है। इसीलिए कहती हूँ कुछ भी कर, लेकिन घर में धनिया बस खत्म मत होने दे। ना बाबा ना, अब तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब मुझे अच्छे से अकल आ गई है। कॉल कट करने के बाद पायल घर का बाकी काम करती है और उसके बाद शाम को वो बाजार में सब्जी लेने जाती है। भैया 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर और बाकी सब सब्जी 1-1 किलो दे दो। साथ में धनिया 2 किलो देना। अरे भाभी, आप इतना ज्यादा धनिया का क्या करोगी? 2 किलो धनिया तो कई दिन तक खत्म नहीं होगा और खराब हो जाएगा सोलग। अरे भैया चिंता मत करो, मेरे ससुराल में धनिया 2 दिन भी नहीं टिकने वाला। आप फिक्र मत करो, आपका तो फायदा हो रहा है ना। बस मुझे जल्दी से 2 किलो धनिया तोल के दे दो। सब्जी वाले से सारी सब्जी खरीदने के बाद पायल घर आती है और रात को खाना बनाते वक्त मन तो कर रहा है 2 किलो धनिया एक बार की सब्जी में ही डाल दो, फिर तो शायद सभी खुश हो जाएंगे। लेकिन 2 किलो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। आज पक्ष देती हूँ, आज थोड़ा ही धनिया डालती हूँ। सब्जी बनाने के बाद पायल उस पे भर भर के अच्छे से धनिया डालती है और पूरी एक अलग से ही धनिया की लेयर नजर आ रही थी। अब खाना देखकर सब खुश हो जाते हैं। बहू, आज तूने फिर भी ठीक से धनिया डाला है। हाँ, अब तो बहू को अंदाजा हो गया। अब बहू ऐसे ही सब्जी में धनिया डालकर हमें खिलाती रहना, फिर तो मूड एकदम ताजा रहेगा। हाँ, धीरे धीरे भाभी हमारे साथ रहकर सब सीख जाएगी। उस दिन से पायल ने गांठ बांध ली थी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कोई भी काम भूल जाए, लेकिन धनिया लाना और सब्जी में धनिया डालना कभी नहीं भूलेगी। अब पायल जब भी खाना बनाती उसमें भर भर के धनिया डालती। एक दिन खाना खाते वक्त, बहू ऐसा नहीं लग रहा आज सब्जी में धनिया कुछ ज्यादा ही है? और इसके साथ तुमने धनिया के पराठे भी बना दिए? हाँ बिल्कुल, मैंने सोचा आप सबको धनिया इतना पसंद है तो क्यों ना सबके लिए धनिया के पराठे बना दिए जाए। वाह बहू, तूने तो आज मन एकदम खुश कर दिया।
सभी बड़े मजे से खाना खाने लगते हैं, लेकिन धनिया उसमें कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था, जिसकी वजह से स्वाद थोड़ा बिगड़ जाता है। वैसे बहू, तूने हमारे बारे में इतना सोचा और अब तो तू अच्छा खासा धनिया डालती है, उसके लिए हम खुश हैं। लेकिन अगर धनिया थोड़ा कम डालेगी तो भी चलेगा। नहीं नहीं मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? धनिया तो आपकी आन बान शान है। हम भला सब्जी में कम धनिया कैसे डाल सकते हैं, वरना सब्जी का स्वाद खराब ना हो जाए। इसके बाद शांति आगे कुछ बोल नहीं पाती। अब पायल ऐसा ही करती थी, सब्जी में भर भर के धनिया डाला करती थी। समय गुजरता है और एक दिन शांति की पड़ोसन उसके घर उसका हालचाल पूछने आती है। और बता शांति बहन, आजकल कहाँ रहती है? अरे कुछ नहीं, बस घर में ही रहती हूँ। तू बता, और क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। मैंने सोचा क्यों ना तेरे पास आकर तेरा हाल चाल पूछ लिया जाए। ये तूने बहुत अच्छा किया। आजकल ना मेरे घुटनों में दर्द बहुत रहता है, इसलिए बाहर नहीं जा सकती। कुछ दिन से शिकायत भी कर रही हूँ। एक काम करती हूँ, हमारे लिए चाय नाश्ता बनवा लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से गप लड़ाएंगे। मैं अभी बहू को आवाज लगाती हूँ। शांति ने आवाज लगाने के लिए अपनी गर्दन पीछे मोड़ी ही थी कि तभी वो देखती है कि पायल भागती हुई आ रही थी। अरे बहू रुक जा, ऐसे भागी भागी कहाँ जा रही है? एक बार हमारे लिए चाय नाश्ता तो बना दे। मम्मी जी अभी आप मुझे मत रोकिए, अभी एक मैं बहुत जरूरी काम करने जा रही हूँ, चाय नाश्ता मैं आकर बना दूंगी। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया, जरा बताओ तो। मम्मी जी एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, घर में धनिया खत्म हो गया है, इसलिए मैं धनिया लेने बाजार जा रही हूँ। अरे बेटा इसमें भले इमरजेंसी की कौन सी बात है, धनिया तो सब्जी में डलता है ना, चाय नाश्ते में थोड़ी ना डालना है। धनिया लेने बाद में चली जाना, पहले हमारे लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े बना दो। कैसी बात कर रही है मम्मी जी, हमारी आन बान शान धनिया जी को हम कैसे भूल सकते हैं? अरे बिना धनिया के तो हमारे घर में कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी काम बाद में, सबसे पहले मैं धनिया लेने ही जाऊंगी। अब तो आज घर में धनिया के ही पकौड़े बनाऊंगी। इतना कहकर पायल वहां से भाग जाती है। इस बात पर शीला हंसते हुए कहती है, अरे शांति, ये सब क्या देख रही हूँ मैं, तेरे घर में क्या चल रहा है? इन सब से शांति थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है। अरे पता नहीं बहू, बिना कभी कभी बहुत अच्छे मजाक कर लेती है। इसके इन चटपटक चुटकुलों की वजह से ही तो घर में रौनक रहती है। मुझे तो चुटकुला कम और सीरियस सिचुएशन ज्यादा लग रही है। बहुत सीरियस थी धनिया लेने के लिए। हाँ, इस तरह शीला शांति का मजाक उड़ाती है और धनिया लाने के बाद पायल गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म धनिया के पकौड़े बनाकर लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी, आपका चाय नाश्ता तैयार हो गया। और अब क्या तैयार हो गया? तेरी वजह से शीला बिना कुछ खाए पिए चली गई। भला घर में आए मेहमान के साथ भी ऐसा कोई करता है? धनिया तो बाद में आ सकता था। ऐसे कैसे बाद में आ सकता था मम्मी जी? आपको पता नहीं है, जब घर में धनिया नहीं होता है तो कितना बड़ा युद्ध तक छिड़ सकता है घर में। ना बाबा ना, मैंने पहले ऐसा बहुत देखा, लेकिन अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती। कोई बात नहीं, अब खाइए ना धनिया के पकौड़े। शांति एक पकौड़ा ट्राई करती है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता। वैसे बहू पकौड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा आलू और पालक के पकौड़े अच्छे लगते हैं। धनिया तो सिर्फ सब्जी में अच्छा रहता है। ऐसे कैसे मम्मी जी? धनिया बिना तो हमारी रसोई चल ही नहीं सकती। आप अच्छे से पेट भर के पकौड़े खाइए, शर्माइए मत, मैं और पकौड़े लाती हूँ, रुकिए। पायल रसोई में और पकौड़े लेने जाती है। एक काम कर शांति, दुम उठा के यहाँ से भाग ले, वरना तुझे यही खराब पकौड़े और खाने पड़ सकते हैं, और मैं तो फिर बुरी तरह फंस जाऊंगी। शांति अपनी साड़ी समेट कर वहां से 9 2 11 होने लगती है। तभी पीछे से पायल आकर उसे भागते हुए देख लेती है। मम्मी जी को ऐसे चोरों की तरह भागते हुए देखकर बड़ा मजा आ गया। अब दिन रात पायल हर खाने में भर भर के धनिया डालने लगती है। धनिया के पराठे, धनिया की चटनी, सब्जी में भी भर भर के धनिया धनिया धनिया। बहू तुझे नहीं लगता कि धनिया कुछ ज्यादा ही हो रहा है आजकल? जैसे पहले खाना होता था वैसे ही ठीक है। हाँ बेटा, तेरे पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। धनिया सिर्फ सब्जी में ही अच्छा लगता है और किसी चीज में नहीं। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एक दिन भी सब्जी में धनिया नहीं छोड़ना चाहिए हमें। आज भी सब्जी में देखो धनिया बहुत कम है ना, कोई बात नहीं, कल मैं और धनिया लाऊंगी और इसमें और धनिया डालूंगी। मैं तो सोच रही हूँ कल से धनिये का कुछ मीठा भी बनाने की ट्राई करूं, जैसे हलवा या कुछ भी। ये सुनकर सबको जैसे सांप ही सूंघ जाता है, जिसे देखकर पायल तो मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। सबका चेहरा देखने लायक है, सबके चेहरे पर 12 बजे है। क्या हुआ, आप सब खाना क्यों नहीं खा रहे? अच्छा, सब्जी में धनिया कम है, रुकिए मैं अब भी धनिया डालकर लाती हूँ। अरे बस कर मेरी माँ, बहुत हो गया धनिया धनिया, हमें पहले की तरह नॉर्मल खाना खिला दे तू। हाँ बहू, इतना धनिया खाने से तो अच्छा है कि एक आध बार सब्जी में गलती से धनिया डालना भूल भी जाएगी तो भी चला लेंगे। हाँ, हम उसके बिना भी काम चलाने को तैयार है अब तो। इतना ज्यादा धनिया खाने से तो वही अच्छा है। माँ कहाँ हो आप? आज हमें सुबह सुबह ही मार्केट चलना था ना, वहाँ से बुआ जी के घर कार्ड देने भी चलना था। हाँ बेटी चलेंगे, पर पहले तू नाश्ता कर ले, नाश्ता तैयार है।
माँ, आपने और पापा ने मुझे कितना प्यार दिया है। मेरे उठने से पहले ही मेरे लिए नाश्ता तैयार कर देती हो आप। एक से एक पकवान बना के भी खिलाती हो। और जब से मेरी शादी तय हुई है, तब से तो आप मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगी हो। बेटी, कुछ दिनों बाद ही तू इस घर को सूना करके चली जाएगी, तो जितना हो सकता है उतना प्यार हम तुझे दे रहे हैं। अब जल्दी से नाश्ता कर ले। सुबह सुबह मुझे इमोशनल मत कर, वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अभी बहुत सारी तैयारियां बाकी है। ठीक है मेरी प्यारी माँ। राधिका नाश्ते की टेबल पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। क्या बात है माँ, आज तो आपने अलग अलग तरीके का नाश्ता बना दिया मेरे लिए। आप भी मेरे साथ नाश्ता कीजिए ना। नहीं बेटी, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं तब तक तैयार होकर आती हूँ। तुम्हारे पापा तो सुबह ही नाश्ता करके काम पर निकल गए। आपकी यही प्रॉब्लम है माँ, खुद तो सुबह दोपहर शाम मुझे खिलाती रहती हो और खुद कुछ खाती ही नहीं। चलो बैठो चुपचाप, आप भी मेरे साथ नाश्ता करो। तो राधिका ने जबरदस्ती अपनी माँ को भी बिठा लिया और दोनों माँ बेटी नाश्ता करने लगी। माँ, आज तो आपने हर बार से भी ज्यादा स्वादिष्ट नाश्ता बना दिया। मेरी तारीफ करना बंद करो, जल्दी जल्दी नाश्ता करो, फिर तुम्हारा शादी का जोड़ा भी तो उठाना है। 10 बजने वाले हैं, शोरूम खुल गया होगा। हाँ माँ। तो नाश्ता करने के बाद दोनों माँ बेटी शोरूम पहुंच गई। अपना शादी का लहंगा देखकर राधिका बड़ी खुश हुई। क्या बात है माँ, इस जोड़े में तो मैं बिल्कुल राजकुमारी लगूंगी। उसमें लगने वाली क्या बात है मेरी बच्ची, तुम राजकुमारी ही हो। भैया जल्दी से ये लहंगा पैक कर दीजिए, हमें दूसरी जगह भी जाना है। ठीक है मैडम, अभी करवा देता हूँ। अरे छोटू, मैडम का लहंगा पैक कर दो जल्दी से। तो इस तरह खुशी खुशी राधिका की शादी की तैयारी होने लगती है और फाइनली उसकी शादी का दिन आ ही गया। जल्दी से वर वधू को बुलाइए, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। अजय, तुम जल्दी से विक्रम को बुला कर लाओ, और समधन जी आप जल्दी से राधिका बहू को बुलाइए। हाँ समधन जी, अभी बुला कर लाती हूँ। इस तरह बड़े ही धूमधाम से राधिका की शादी विक्रम नाम के लड़के के साथ हो गई। विदाई के वक्त राधिका अपने माँ बाप से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। माँ, पापा, आप लोगों ने मुझे बिल्कुल राजकुमारी की तरह पाला है। मैं आप दोनों के बिना कैसे रहूंगी? रो मत बेटी, एक ना एक दिन हर बेटी को जाना ही पड़ता है। बहू परेशान मत हो, हम लोग भी तुम्हें राजकुमारी की तरह ही रखेंगे। चलो चलो जल्दी करो, बहुत समय हो रहा है। अजय बेटा, सारी गाड़ियां तैयार हैं? हाँ पापा, सारे बाराती तो गाड़ियों में बैठ भी गए और कुछ गाड़ियां चली भी गई, सिर्फ हम लोगों को ही चलना है। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। थोड़ी देर बाद राधिका की विदाई हुई और वो अपने ससुराल पहुंच गई। गृह प्रवेश के बाद उसकी सास ने कहा, बहू अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, इसलिए सबसे पहले इस घर की एक बहुत ही जरूरी परंपरा के बारे में सुन लो। कैसी परंपरा माँ जी? वैसे तो छोटी छोटी बहुत सारी परंपराएं हैं, लेकिन सबसे जरूरी परंपरा ये है कि जब तक इस घर के सारे मर्द खाना नहीं खा लेते, तब तक हम औरतें एक निवाला तक नहीं खाती। हाँ देवरानी जी, और ये परंपरा इस परिवार में पिछले कई पीढ़ियों से चलती चली आ रही है। अरे जेठानी जी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले घर के सारे आदमी खा लेंगे, उसके बाद हम तीनों भी खा लेंगे। तभी वहां भागते हुए राधिका की जेठानी के दोनों बच्चे आ गए। उसका बेटा गोलू 10 साल का था और बेटी चंचल 7 साल की थी। चाची आ गई, चाची आ गई। चाची, आप हमारे लिए कुछ लेकर आई हो ना? इस घर में कोई भी आता है, तुम दोनों हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही रहते हो। चलो अपने अपने कमरे में जाओ, पढ़ाई करो। चाची तो अब इसी घर में रहेंगी। अरे दीदी, एक मिनट। बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए अपने शहर की फेमस चॉकलेट लेकर आई हूँ। तुम लोगों को चॉकलेट पसंद है ना? बहुत ज्यादा पसंद है चाची। तो ये लो गोलू तुम्हारे लिए, और ये लो चंचल तुम्हारे लिए। थैंक यू चाची। इतना बोलकर दोनों बच्चे खुशी खुशी वहां से चले गए। उसके बाद, अरे बड़ी बहू, जाओ छोटी बहू को किचन दिखा दो। आज इसकी इस घर में पहली रसोई की रस्म है, रात भी हो ही रही है। ठीक है माँ जी, मुझे मेरी माँ ने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना सिखाया है। आप लोग आराम कीजिए, मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। चलिए दीदी। राधिका अपनी जेठानी के साथ किचन में चली गई। देखो राधिका, इस परंपरा के बारे में सुनकर तुम तो बड़ी खुश हो गई थी। मुझे तो डर है कहीं तुम इस परंपरा को तोड़ ना दो। अरे नहीं दीदी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहले जेठ जी, ससुर जी, विक्रम जी और बच्चे खाना खा लेंगे, उसके बाद हम तीनों भी खा लेंगे। इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है?
धीरे धीरे तुम्हें भी पता चल जाएगा। चलो, सारा सामान रखा हुआ है, जो भी तुम्हारा मन करे बना लो। और हाँ, मीठे में जरूर कुछ बना लेना, क्योंकि आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। हाँ दीदी, मैं शुरुआत मीठे से ही करूंगी। सबसे पहले गाजर का हलवा और खीर बनाऊंगी, उसके बाद मटर पनीर की सब्जी, चावल और पूरी बनाऊंगी। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। चलो, मैं चलती हूँ। ये रस्म तुम्हारी है, तो खाना तुम्हें अकेले ही बनाना पड़ेगा आज। ठीक है दीदी। उसकी जेठानी उसे सब कुछ बताकर वहां से चली गई। इधर राधिका ने पहले गाजर का हलवा बनाया, फिर खीर बनाई, फिर मटर पनीर की सब्जी, चावल बनाए और पूरी बना ली। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है पहले मैं ही खा लूं, लेकिन इस घर की परंपरा नहीं तोड़ सकती। सारा खाना लेकर बाहर जाती हूँ। राधिका धीरे धीरे करके सारा खाना लेकर बाहर खाने की टेबल पर आ गई। वहां उसकी जेठानी भी आ गई। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है राधिका। अरे सासू माँ, ससुर जी, देवर जी, अजय जी, बच्चों, सब लोग आ जाओ, खाना तैयार है। उसकी आवाज सुनकर सारे लोग वहां पर आ गए। क्या बात है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। वाह 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 वाह, मटर पनीर, चावल, पूरी, गाजर का हलवा, खीर, ये सब देखकर तो मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। अरे पापा, तो देर किस बात की, जल्दी से बैठिए। राधिका, भाभी, माँ, जल्दी से खाना परोस दीजिए। हाँ हाँ, आप लोग बैठ जाओ। छोटी बहू, बड़ी बहू, अब जल्दी से खाना परोस दो इन सबको। चाची, मुझे सबसे पहले गाजर का हलवा देना। मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। मुझे तो खीर पसंद है। खीर की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ हाँ बच्चों, सबको सब कुछ मिलेगा। राधिका और उसकी जेठानी ने मिलकर सबको खाना परोस दिया। सब जल्दी जल्दी खाने लगे। इधर राधिका, उसकी सास और जेठानी एक किनारे खड़े हो गए। क्या बात है, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमने कभी खाया ही नहीं। अरे इतनी भी तारीफ मत करिए, वरना बड़ी बहू को बुरा लग सकता है। ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ, मैं क्यों बुरा मानूंगी। मैं उस तरह की जेठानी नहीं हूँ। मुझे भी खाने की महक बहुत अच्छी आ रही है। राधिका, तुमने सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, वरना ससुर जी को इतनी जल्दी खाना पसंद नहीं आता। थैंक यू दीदी। इस तरह सब ने राधिका के खाने की तारीफ की। अरे छोटी बहू, थोड़ी सी सब्जी और देना। बहू, मुझे भी सब्जी के साथ साथ 4 पूरी और दे देना। मुझे भी। ठीक है, अभी देती हूँ। राधिका ने एक बार फिर से जो जो सबने मांगा सबको दे दिया। क्या बात है, इस खाने की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इस तरह थोड़ी देर में सारे मर्दों ने और बच्चों ने खाना खा लिया। क्या बात है, आज तो आत्मा तृप्त हो गई। ये लो बहू, तुम्हारी पहली रसोई के लिए मेरी तरफ से शगुन। मेरी तरफ से भी शगुन ले लो राधिका। थैंक यू सो मच। चंचल, अभी तो तुम हमारे साथ खाना खा लेती हो, पर जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम भी हमारे बाद ही खाना। अभी से इस परंपरा के बारे में समझ जाओ तुम भी। ये कोई समय है परंपरा के बारे में बात करने का, वो भी इस बच्ची के सामने। मैं इसे सब समझा दूंगी। चलो ठीक है, अब तुम तीनों भी खाना खा लो, मैं तो जा रहा हूँ आराम करने। मुझे तो नींद आ रही है, इतना अच्छा खाना खाने के बाद। मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। विक्रम, तुम भी अपने कमरे में जाओ, इन लोगों को खाना खाने दो। चलो बच्चों, तुम लोग भी अपने अपने कमरे में जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है, बहुत हो गई छुट्टियां। ठीक है पापा। तो इस तरह धीरे धीरे सारे लोग वहां से चले गए। चलो बहू, इन सब ने तो खा लिया, अब हम लोग भी खा लेते हैं। माँ जी, हम लोग क्या खाएंगे? थोड़ा सा मटर पनीर बचा हुआ है और गिनती की 4 पूड़ियाँ बची हुई है। गाजर का हलवा, खीर, चावल सब खत्म हो गए। दोबारा खाना बना लूं क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना बहू। एक बार खाना बन गया तो दोबारा चूल्हा नहीं जलता इस घर में। ये भी परंपरा का हिस्सा ही है, मैं बताना भूल गई थी। देवरानी जी, परेशान मत हो, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। तुमने खाना ही इतना स्वादिष्ट बनाया था कि इस घर के मर्द खुद को रोक ही नहीं पाए। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन अब क्या करना है? अब करना क्या है बहू, जो भी थोड़ा बहुत बचा है वही खाकर सो जाते हैं। अगली बार इतना स्वादिष्ट खाना बनाना तो सबके लिए थोड़ा ज्यादा बना लेना। सासू माँ, मैंने बनाया तो ज्यादा ही था। खैर कोई बात नहीं, हम लोग यही खाकर सो जाते हैं। इस तरह उन तीनों ने 4 पूड़ियां और थोड़ा सा पनीर मिल बांट कर खा लिया, फिर अपने अपने कमरे में चली गई। राधिका, तुमने खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाया था, तुमने पेट भर के खा लिया ना? लगता है इन्हें नहीं पता कि खाना बचा ही नहीं था। अगर मैंने इन्हें सच्चाई बता दी तो इन्हें बुरा लग सकता है।
अरे क्या हुआ, क्या सोचने लगी तुम? खाना खा लिया ना तुमने? हाँ हाँ, मैंने, सासू माँ ने और जेठानी जी ने खाना खा लिया है। वो दरअसल मुझे अपने मायके वालों की याद आ गई थी, तो मैं बस उसी में खो गई थी। अरे कोई बात नहीं राधिका, जब भी तुम्हारा मन करे मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेकर तुम्हारे मायके जरूर चलूंगा। इस तरह राधिका उस घर में उस परंपरा का पालन करते हुए रहने लगी। फिर एक रोज रविवार वाले दिन उसके ससुर ने कहा, अरे छोटी बहू, आज संडे है, सब लोग घर पर हैं। ऐसा करो, तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर आज कुछ अच्छा सा खाने को बनाओ। ठीक है ससुर जी, हम लोग भी वही सोच रहे थे। चलिए देवरानी जी, हम दोनों खाना बनाने चलते हैं। ठीक है दीदी, चलिए। लेकिन जैसे ही राधिका अपनी जेठानी के साथ किचन में पहुंची, वैसे ही पीछे से उसकी सास पहुंच गई। तुम दोनों खाना बनाने तो जा रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, खाना थोड़ा ज्यादा बना लेना ताकि हम तीनों के लिए भी बच जाए। हाँ सासू माँ, मैं भी यही कहने वाली थी दीदी से। ठीक है माँ जी, आप जाकर आराम कीजिए। आज हम सब पेट भर के खाएंगे, किसी को खाना कम नहीं पड़ेगा। ठीक है बहू। इतना बोलकर उसकी सास वहां से चली गई। उसके बाद जेठानी बोली, तो देवरानी जी, आज क्या बनाया जाए जो सबसे अलग हो? दीदी, आज हम लोग कुछ नया ट्राई करते हैं। मैं आज लिट्टी चोखा बनाती हूँ सबके लिए, आप बस मेरी मदद कर देना। लिट्टी चोखा? ये तो बिहार की फेमस डिश है, पर मैंने कभी खाई ही नहीं। तुम्हें बनाना आता है? हाँ दीदी, मेरी माँ मुझे तरह तरह का खाना बनाकर खिलाया करती थी, मैंने उनसे ही ये सब सीखा है। तो चलो फिर बनाते हैं। इस तरह राधिका अपनी जेठानी की मदद से लिट्टी चोखा बनाने लगती है। चोखा तो बन गया है, अब जल्दी से लिट्टी बना लेते हैं। चोखा की महक तो बहुत अच्छी आ रही है, चलो मैं जल्दी से आटा सान लेती हूँ। हाँ दीदी, ठीक है। थोड़ी देर में दोनों देवरानी जेठानी लिट्टी चोखा बनाकर बाहर खाने की टेबल पर ले आई। लिट्टी चोखा की महक से ही सारे मर्द खींचे चले आए और खाने की टेबल पर बैठ गए। अरे ये क्या, लिट्टी चोखा किसने बना दिया? देवरानी जी ने बनाया है ससुर जी। तुमने तो बचपन की याद दिला दी बहू। हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे तो मेरा बिहारी दोस्त अक्सर लिट्टी चोखा बनाया करता था, मुझे बहुत पसंद था। आज 30 साल बाद मुझे लिट्टी चोखा देखने को मिला है। दादी, ये लिट्टी चोखा क्या होता है? महक तो अच्छी आ रही है इसकी। सब लोग खाना शुरू करो, खुद ही पता चल जाएगा। चलो बहू, जल्दी से परोस दो। जी सासू माँ। राधिका और उसकी जेठानी ने सबको लिट्टी चोखा परोस दिया। सब जल्दी जल्दी खाने लगी। दूर से राधिका, उसकी सास और जेठानी उन्हें खाता हुआ देख रहे थे। लगता है सबको मेरा लिट्टी चोखा बहुत पसंद आया आज। सब ने लिट्टी चोखा जल्दी जल्दी खाकर खत्म कर दिया। उसके बाद, अरे बहू, थोड़ा सा और मिलेगा क्या? मुझे भी चाहिए। मुझे तो जरूर चाहिए, अभी कई बार। मुझे भी चाहिए, मजा आ गया लिट्टी चोखा खाकर। हाँ हाँ, सबको देती हूँ। दीदी मदद कीजिए। हाँ हाँ देवरानी जी। राधिका और उसकी जेठानी ने एक बार फिर से सबको लिट्टी चोखा परोस दिया। पेट तो भरता जा रहा है पर आत्मा नहीं भर रही आज। बिल्कुल सही कहा पापा। सब लोग फिर से जल्दी जल्दी लिट्टी चोखा खाने लगे और खत्म भी कर दिया। उसके बाद, बहू थोड़ा सा और देना। हम सबको चाहिए फिर से। अरे तुम दोनों खड़ी क्या हो, जल्दी से परोस दो। हाँ हाँ, देती हूँ सासू माँ। इस तरह तीसरी बार भी राधिका ने सबको लिट्टी चोखा परोस दिया। तभी, अरे नहीं नहीं चाची, हमारा हो गया, अब हम नहीं खाएंगे। हाँ चाची, हमारा पेट इतना बड़ा थोड़ा ही है, चलो गोलू खेलने चलते हैं। अरे कोई बात नहीं छोटी बहू, बच्चों के हिस्से का मुझे दे दो। हाँ ससुर जी, ये लीजिए। बच्चे तो खा पी के चले गए, लेकिन सारे मर्द लिट्टी चोखा खाते रहे। उन लोगों ने तीसरी बार भी सारी प्लेट साफ कर दी। अरे बहू, थोड़ा सा और बचा है क्या? अब राधिका की बोलती बंद हो गई। तुम दोनों चुप क्यों हो गई? तुम्हारे ससुर जी कुछ बोल रहे हैं। माफ करना पिताजी, सारा लिट्टी चोखा खत्म हो गया। क्या? हाँ ससुर जी। अरे माफ करना बहू, बहुत दिनों बाद लिट्टी चोखा खाया तो खुद को रोक नहीं पाए। चलो आज तो मजा आ गया, आराम करने चलते हैं अब। इतना बोलकर अजय, विक्रम और उनके पिता वहां से चले गए। मैंने तुम दोनों से पहले ही बोल दिया था कि लिट्टी चोखा थोड़ा ज्यादा बना लेना। सासू माँ, इसमें न राधिका की गलती है और न ही मेरी। इस घर में मेरे दोनों बच्चों को मिलाकर कुल 8 लोग हैं। हमने कम से कम 15 लोगों के हिसाब से लिट्टी चोखा बनाया था। सबको इतना पसंद आ गया तो हम उसमें से क्या कर सकते हैं? तो क्या हम तीनों को भूखा पेट ही सोना पड़ेगा? इसमें भी कोई पूछने वाली बात है बहू? हम इस घर की परंपरा थोड़े ही तोड़ेंगे। सासू माँ, हम चाय बनाकर तो पी ही सकते हैं। हाँ, चाय तो पी सकते हैं। ठीक है, तुम लोग चाय बना लो, चाय से भूख भी मर जाएगी। दीदी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप लोग बैठो।
राधिका गुस्से में किचन में गई और चूल्हे पर चाय पकाने को रख दी। मुझे अपने मायके की बहुत याद आ रही है। मैं जरा सी भी भूखी होती थी तो मेरी माँ मेरा चेहरा देखकर ही पहचान जाती थी और मेरे लिए ढेर सारे पकवान बना देती थी। पर जब से इस घर में आई हूँ तब से पेट भर के खाने को ही नहीं मिल रहा। किसी की परंपरा के बारे में तो बोल भी नहीं सकती। समझ में नहीं आता करूँ भी तो क्या करूँ। थोड़ी देर बाद चाय बन गई और तीनों एक साथ बैठकर चाय पीने लगी। सासू माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ बोलो बहू, क्या कहना चाहती हो? हम लोग हर रोज या तो भूखे रह जाते हैं या थोड़ा सा ही खाना हमारे लिए बचता है। आप तो इस घर की बुजुर्ग हो, आप एक नई परंपरा नहीं बना सकती जिसमें सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खाएं? ये क्या बोल रही हो तुम राधिका? यहाँ तो बोल दिया, सबके सामने ऐसा बोलना भी मत, खास तौर पर ससुर जी के सामने। और बहू, मेरे सामने भी ऐसा दोबारा मत बोलना। तुमने पहली बार बोला है तो मैंने तुम्हें माफ किया। जहाँ आज के जमाने में लोग अपनी पुरानी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, हमने अपनी परंपरा को जिंदा रखा है और ये परंपरा आने वाली कई पीढ़ियों तक जिंदा रहेगी। तो अब ये रोज का काम हो गया था। राधिका को पेट भर के खाने की आदत थी, इसलिए धीरे धीरे वो बीमार पड़ गई। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जाकर डॉक्टर को दिखा देती हूँ। विक्रम जी को बताऊंगी तो सब लोग बिना वजह परेशान हो जाएंगे। दोपहर को राधिका अकेले ही डॉक्टर के पास पहुंच गई और अपना चेकअप कराया। आपको तो बहुत ज्यादा वीकनेस है, कुछ खाती पीती नहीं है क्या आप? अब क्या बताऊं डॉक्टर, दरअसल मेरे ससुराल की एक परंपरा है। राधिका ने सारी बात डॉक्टर को बता दी। देखिए, वो सब आपका फैमिली मैटर है, उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। आपको हर रोज पौष्टिक खाना खाना पड़ेगा, तभी दवाइयाँ भी असर करेंगी। खाने पर ध्यान दीजिए, वरना आपकी हालत और भी बिगड़ सकती है। आगे चलकर आप माँ बनेंगी तो बच्चे पर भी बहुत बुरा असर होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप दवाई दे दीजिए, मैं कुछ करती हूँ। दवाई लेकर राधिका घर वापस आ गई। उसने अपने कमरे में चुपके से दवाई खाई और सोचने लगी। डॉक्टर साहब ने ये वाली बात तो बिल्कुल सही बताई कि अगर मैंने अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया तो होने वाले बच्चे पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कभी ना कभी तो मैं माँ बनूंगी ही, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ। सासू माँ से एक बार कहा था तो उन्होंने मुझे ही हड़का दिया, पर कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। रात को दोनों देवरानी जेठानी खाना बना रही थी। जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ, वैसे ही राधिका ने अपनी जेठानी से कहा, दीदी, मैं अपने मायके से एक बहुत ही अच्छा मसाला लेकर आई थी, मेरे कमरे में रखा हुआ है, जाकर ले आएंगी क्या? अच्छा, इसका मतलब दोपहर में तुम चुपके से अपने मायके गई थी? नहीं दीदी, मैं तो बस अपनी सहेलियों से मिलने मार्केट तक गई थी, वहीं पर मुझे मेरी माँ मिल गई। ठीक है, लेकर आती हूँ। सब्जी पक गई है, उतार लो। इतना बोलकर उसकी जेठानी वहां से चली गई। इससे पहले कि दीदी वापस आए, जल्दी से दो तीन रोटी खा लेती हूँ, कोई देख भी नहीं रहा है। राधिका ने जल्दी जल्दी 3-4 रोटी सब्जी के साथ खा ली। तभी उसकी जेठानी आ गई। राधिका, मुझे तो तुम्हारे कमरे में कोई मसाले की डिब्बी नहीं मिली। कोई बात नहीं दीदी, मैं बाद में ढूंढ लूंगी, चलिए खाना लेकर बाहर चलते हैं। लेकिन दूर से गोलू और चंचल ने राधिका को चुपके चुपके खाना खाते हुए देख लिया था। चंचल, आज हमें पहली बार पता चला है कि हमारी चाची चटोरी है। हाँ गोलू। ऐसे ही राधिका ने अगले दिन भी किया। दीदी, बाथरूम में मेरे गीले कपड़े पड़े हैं, उन्हें सुखाने के लिए छत पर डाल दीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। अच्छा, याद दिलाया, मुझे भी अपने कपड़े डालने थे। ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं कपड़े फैला कर आती हूँ। जैसे ही उसकी जेठानी छत पर कपड़ा सुखाने गई, वैसे ही राधिका ने 4-5 रोटी सब्जी उठाई और खाने लगी। इस बार फिर से गोलू और चंचल ने देख लिया। चाची चटोरी है, चाची चटोरी है, सब लोग बाहर आ जाओ, चाची चटोरी है। राधिका डर गई। बच्चों की आवाज सुनकर वहां उसकी सास और जेठानी आ गई। बहू, तुमने हमारी परंपरा तोड़ दी, यहाँ चुपके चुपके खाना खा रही हो। तो क्या करूं सासू माँ, ये देखिए डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन। खाना ना मिलने की वजह से मैं कई दिनों से बीमार थी। डॉक्टर साहब ने कहा है कि पेट भर के पौष्टिक खाना खाना पड़ेगा हर रोज, वरना आने वाले बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। कभी ना कभी तो मैं माँ बनूंगी ही। लेकिन देवरानी जी, ये तो गलत है ना। तो सही तरीका अपनाने के लिए मैंने सासू माँ से कहा तो था, पर इन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। अगर आदमी बाहर काम करते हैं तो हम औरतें भी तो दिन भर काम में लगी रहती हैं। अरे आदमियों को पैदा भी हम औरतें ही करती हैं, तो क्या हम सब एक साथ खाना नहीं खा सकते? हर रोज हम आदमियों का बचा हुआ खाना खाते हैं, क्या कोई आदमी हम औरतों का बचा हुआ खाना खा लेगा? उनकी बातें विक्रम, अजय और उनके पापा ने भी सुन ली। वो तीनों भी वहां आ गए। तुम महिलाओं के अंदर इतना सब कुछ चलता रहता है जिसका हमें आज तक पता ही नहीं चला।
बहू बिल्कुल सही कह रही है। अगर हम आदमी बाहर 8 घंटे काम करते हैं तो घर में औरतें 16 घंटे काम करती हैं। ये आप कह रहे हैं? परंपरा तो इसी घर की है ना, आपके ही पूर्वजों ने बनाई थी। हाँ, लेकिन मैं ये परंपरा आज से खत्म करता हूँ। आज के बाद आदमी और औरत सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे ताकि कोई भूखा ना रहे। उस दिन के बाद उस घर की सारी औरतें, आदमी और बच्चे सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे।